भारत के सुप्रसिद्ध मंच संचालक और गाजीपुर में एक बड़े नाम कवि हरिनारायण सिंह हरीश जी की एक पुस्तक मेरे पास है, जिसे उन्होंने मुझे स्वयं भेंट किया था। पुस्तक का नाम है आखिर कब तक, जिसमें कुल 26 कविताएं हैं और पहली कविता है चुटकी भर सिंदूर, जिसको आज मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करूंगा। युगों युगों से अब तक जिससे नारी का सम्मान जुड़ा है, युगों युगों से अब तक जिससे नारी का सम्मान जुड़ा है, चुटकी भर सिंदूर अभी भी एक प्रश्न की भांति खड़ा है, चुटकी भर सिंदूर अभी भी एक प्रश्न की भांति खड़ा है। काशी राज की पुत्री अम्बा पूछ रही है भीष्म बताओ, काशी राज की पुत्री अम्बा पूछ रही है भीष्म बताओ, तुमने हरण किया जब मेरा तब फिर वापस क्यों लौट आया, तुमने हरण किया जब मेरा तब फिर वापस क्यों लौट आया, इसी हरण के कारण मुझको मेरे अपनों ने ठुकराया, इसी हरण के कारण मुझको मेरे अपनों ने ठुकराया। बोलो भीष्म, बोलो भीष्म, कहाँ अब जाऊं, अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं, जो मेरा सम्मान बचा ले वह सिंदूर कहाँ से लाऊं, जो मेरा सम्मान बचा ले वह सिंदूर कहाँ से लाऊं। अब अगले जो पंक्तियां हैं उसमें आप देखेंगे कि कैसे कवि का जो एक एक प्रश्न है वह भीष्म को अर्जुन की बाणों की तरह उन्हें सरसैया पर लिटाते जाएगा। देखिएगा, भीष्म बताओ, वृद्ध पिता की इच्छा खातिर तुमने एक प्रतिज्ञा की थी, भीष्म बताओ, वृद्ध पिता की इच्छा खातिर तुमने एक प्रतिज्ञा की थी, एक बूढ़ी चुटकी ने तब जाकर, बूढ़ी चुटकी ने तब जाकर एक कुंवारी मांग भरी थी, वह थी तेरी निजी प्रतिज्ञा, वह थी तेरी निजी प्रतिज्ञा, जिसका कारण पितृमोह था, किंतु प्रश्न अब खड़ा हुआ है यहाँ तुम्हारी नैतिकता का, किंतु प्रश्न खड़ा हुआ है यहाँ तुम्हारी नैतिकता का। भीष्म खड़े तुम दो राहे पर, भीष्म खड़े तुम दो राहे पर, बोलो आज किधर जाओगे, नैतिकता या निजी प्रतिज्ञा, नैतिकता या निजी प्रतिज्ञा, इनमें किसको अपनाओगे, इनमें किसको अपनाओगे। हरण किया तो वर्ण करो अब भीष्म अब तुम देर करो, हरण किया तो वर्ण करो अब भीष्म अब तुम देर करो, अपनी चुटकी से अम्बा का सिंदूरी अभिषेक करो, अपनी चुटकी से अम्बा का सिंदूरी अभिषेक करो, वरना मेरी मांग एक दिन, वरना मेरी मांग एक दिन वह ज्वाला उगलेगी, वरना मेरी मांग एक दिन वह ज्वाला उगलेगी, कुरुक्षेत्र में देख जिसे, कुरुक्षेत्र में जिसे देख सारी दुनिया दहलेगी, अगर कुंवारी अम्बा विधवा होकर रह जाएगी, अगर कुंवारी अम्बा विधवा होकर रह जाएगी, तब तेरी हस्तिनापुर भी विधवा हो जाएगी, तब तेरी हस्तिनापुर भी विधवा हो जाएगी। इसके बाद अम्बा परशुराम के पास जाती हैं, परशुराम और भीष्म का एक युद्ध होता है। ये प्रसंग आप सबने महाभारत में पढ़ा होगा, आप सबने देखा होगा। उसके बाद कवि कहते हैं कि है सिंदूर भले चुटकी भर, है सिंदूर भले चुटकी भर लेकिन इसकी कीमत इतनी, है सिंदूर भले चुटकी भर लेकिन इसकी कीमत इतनी, इसकी खातिर एक द्रौपदी पांच पांच पतियावर्ती, इसकी खातिर एक द्रौपदी पांच पांच पतियावर्ती। और अगला प्रश्न उठाते हैं गंधारी की तरफ से कि ऐसे ही कुछ मूक प्रश्न, ऐसे ही कुछ मूक प्रश्न गांधारी के हैं, जिसकी मांग भरी चुटकी भर अंधकार से, और रोशन को पट्टी में बंद कर दिया, और रोशन को पट्टी में बंद कर दिया, अंधकार का कब तक, अंधकार का कब तक यह सम्मान रहेगा। व्यंग्य देखिएगा प्रश्न के रूप में कि आखिर अंधकार का कब तक यह सम्मान रहेगा और रोशनी का कब तक यह अपमान रहेगा, एक पांव दलदल में कब तक धंसा रहेगा, एक पांव से कब तक हम आकाश चढ़ेंगे, एक पांव से कब तक हम आकाश चढ़ेंगे। चांद हमारे चरण चूमता मंगल करता है अगवानी, चांद हमारे चरण चूमता मंगल करता है अगवानी, चार कदम सूरज की दूरी इस दुनिया की नई कहानी, कहाँ से चले कहाँ आ गए और कहाँ तक हम जाएंगे, चुटकी भर सिंदूर बताओ किस दुनिया में हम पाएंगे, चुटकी भर सिंदूर बताओ किस दुनिया में हम पाएंगे। आओ इस दुनिया को बदलें, आओ इस दुनिया को बदले, अब ना कोई मजबूर रहे, निर्बल निर्धन मांगो को भी चुटकी भर सिंदूर मिले, निर्बल निर्धन मांगो को भी चुटकी भर सिंदूर मिले।